अगर आप सच में एक समझदार माता पिता है, अगर आप एक जिम्मेदार माता पिता है, सो आने वाले 3 से 4 मिनट में मैं जो भी बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिए, जिसकी वजह से आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। मैं संजय राहटे, लाइफस्टाइल कोच, न्यूरो एजुकेशनिस्ट एंड ऑथर ऑफ द अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक। दोस्तों, हम 3 प्रॉब्लम्स को समझेंगे जो हमारे भारत देश के पेरेंट है उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि बच्चा, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, समटाइम्स फियर है, डर है उनके अंदर की पढ़ाई के बारे में। सेकेंड आता है कि करियर एंड प्रोफेशन, देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है कि क्या करें, कौन सा स्ट्रीम ले, कौन से सब्जेक्ट्स ले, और उसके बाद में प्रोफेशन में मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा आता है कि आजकल माता पिता और बच्चों के जो रिलेशन है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं इसको हम लोग न्यूरो साइंस के हिसाब से समझेंगे, ब्रेन के साइंस के हिसाब से समझेंगे। तो दोस्तों, मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ उसे आप अगर फॉलो करोगे तो आपके बच्चे के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, उसके मार्क्स कम आते हैं या वो होमवर्क नहीं करता है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं एज अ पेरेंट। हम उसको डांटते हैं या फिर उसको टोकते हैं या फिर उसको ठोकते भी है, बट क्या इसकी वजह से वो सुधर जाता है? शायद नहीं। तो हमें ये रोक टोक वाली पेरेंटिंग से बेटर कुछ करना पड़ेगा, बेटर कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज हमारे भारत देश में हर साल 12 से 13 हज़ार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द टेंशन ऑफ द स्टडीज़। हमारे भारत देश में जो पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं एजुकेशन के ऊपर, बट उस एजुकेशन लेने के बाद कोई भी सर्टेनिटी या गारंटी नहीं है कि उन्हें जो एंड रिजल्ट चाहिए तब वो मिल जाएगा। 70 to 75% बच्चे हमारे भारत देश में ऐसे हैं कि जो स्ट्रीम, सब्जेक्ट्स या करियर प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के हिसाब से। वो खुद के टैलेंट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और यहीं पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक पेरेंट का रोल। अगर हम एक गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसे चलाने के लिए हमें लाइसेंस लगता है, बट जब हम एक पेरेंट बनते हैं तो क्या हमें ऐसा कुछ लाइसेंस पूछा जाता है या कोई ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है? शायद नहीं दोस्तों। हम एक टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल या फिर एसी या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तभी भी उसके साथ एक मैनुअल आता है, बट जब हमारा बच्चा आया तो उसके साथ कोई मैनुअल आया क्या? शायद नहीं। सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ टेक्नोलॉजी, और जब टेक्नोलॉजी है तो उसे यूज़ कैसे करना वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्रेन जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। अब ब्रेन को हार्डवेयर कहेंगे और उसे चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे माइंड कहेंगे, बट इस माइंड को समझने की हमने कई कोशिश की क्या? अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें हमारे बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, या हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको आपके बच्चों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है? क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस पता है? क्या उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है वो पता है? वो कैसे सोचता है ये पता है क्या? उसका डिफरेंट क्वेश्चंस पता है क्या, जिसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन आता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन आता है, क्रिएटिव क्वेश्चन आता है, या फिर उसका इमोशनल क्वेश्चन आता है? मुझे बताइए बताइए, आपको क्या पता है इसके बारे में? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ एक मैनुअल आता, और अगर हम वो पढ़ लेते तो हमें सब पता चल जाता कि इसको एग्जैक्टली हमें स्टेप बाय स्टेप क्या देना चाहिए। अब मुझे बताइए कि सेम क्लास में सेम उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं, उनको सेम ही टीचर पढ़ा रही है, सेम सिस्टम है और सेम सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्सेलेंट परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो एवरेज परफॉर्म करते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो पुअर परफॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर सारी चीज़ें सेम है तो सबके रिजल्ट्स भी सेम आने चाहिए। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा जो है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस माहौल में वो कोप अप कर पा रहा है या उससे वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। इसके लिए आपको न्यूरो साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस, और रितेश अग्रवाल ओयो, मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के ओनर है, या स्टीव जॉब्स है एप्पल के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए, बट उन्होंने
एक चीज़ की, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। तो आपको भी अपने बच्चे के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि उसका पैशन क्या है, उसका इनबॉर्न टैलेंट क्या है जिसमें वो जल्दी एक्सेल कर सकता है। कुदरत ने उसे कुछ टैलेंट दे के इस दुनिया में भेजा है, बट क्या हमने उसे ढूंढने की कोशिश की? बिकॉज नेचर इज़ गिवन गिफ्ट टू यू, हैव यू ओपन दैट गिफ्ट? आपको पता चलेगा, एक मैनुअल मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब क्या? तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो लॉजिक में अच्छे होते हैं, वो नंबर्स में अच्छे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो करियर करे। कुछ बच्चे जो है वो डांस में अच्छे हैं, कुछ म्यूज़िक में अच्छे हैं। यहाँ कुछ लोग इंटरपर्सनल यानी रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं उनका लैंग्वेज पे कमांड ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो है वो सिंगर बनने की कैपेसिटी रखते हैं, और कुछ लोग जो है वो नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं। सो बेसिकली ये जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, इसे भी तो हमें समझना चाहिए। थर्ड आता है कि वो लेफ्ट ब्रेन से सोचता है या राइट ब्रेन से सोचता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसका थिंकिंग स्टाइल क्या है, उसके बाद में आता है उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ लोग होते हैं विजुअल लर्नर होते हैं, वो देखकर सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं ऑडिटरी लर्नर, जो सुनकर सीखते हैं। और कुछ लोग होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जो खुद करके सीखते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे काइनेस्थेटिक, उन्हें ट्यूशन में डाला जाता है, वो इस जगह शांति से नहीं बैठ सकता, वो सेल्फ लर्नर है, बट हम क्या करते हैं ट्यूशन में डालते हैं और उसकी वजह से उसके परसेंटेज कम आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। फिर उसका ब्रेन डोमिनेंस के बाद में आता है कि उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है, वो डिसीजंस कैसे लेता है। इसके बाद आता है उसके जो ब्रेन के लोब्स है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, उसके बाद में पेरिएटल लोब है, टेम्परल लोब है, ऑसिपिटल लोब है। इसमें कितना परसेंटेज ग्रे मैटर है, उसका पर्सनैलिटी स्टाइल क्या है। देर आर 4 काइंड ऑफ पीपल एज पर द डोप थियरी। डोप थियरी यानी क्या? डव, आउल, ईगल एंड पीकॉक। तो क्या वो डव है, वो शांत है, रिलेशनशिप बिल्डर है, वो उसका एक्वायरिंग स्टाइल क्या है। उसके बाद आता है आउल, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है बट फॉल्ट फाइंडर होता है। ईगल जो ज़्यादा अग्रेसिव होता है, डूअर होता है। उसके बाद आता है पीकॉक, पीकॉक जो बहुत ही टॉकेटिव होता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं बेसिक ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद आता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकता है। क्या वो अकाउंट्स में अच्छा काम करेगा, क्या वो फ्रंट एंड में अच्छा काम करेगा, सेल्स में अच्छा काम करेगा, या प्रोक्योरमेंट में जा सकता है, या प्रोडक्शन में जा सकता है। ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। उसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो बहुत ज़रूरी है। IQ इज़ अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सबका फोकस वहीं पे है, बट आज IQ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन। उसके बाद में आता है AQ इज़ अ एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्स सिचुएशन में उसका ब्रेन फ्रीज हो जाता है या फाइट करता है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट आता है माय डियर फ्रेंड क्रिएटिविटी क्वेश्चन। उसके बाद आता है उसका स्ट्रीम सिलेक्शन, कि उसके ब्रेन के हिसाब से वो साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए या आर्ट्स में जाए, ये डिसाइड होना चाहिए। सो स्ट्रीम सिलेक्शन परसेंटेज के ऊपर नहीं, उसके ब्रेन के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आता है कि उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या दे। जैसे छुट्टी में बहुत सारे पेरेंट्स लाइक सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या उसे म्यूज़िक में डालना चाहिए, क्या उसे डांस में डालना चाहिए, या स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स या टीम स्पोर्ट या इंडिविजुअल स्पोर्ट में रखना चाहिए। उसके बाद उसे चेस खेलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसे लैंग्वेजेस सिखाने चाहिए। उसके ब्रेन के हिसाब से आपको एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है कि प्रोफेशनल करियर में उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। वो मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग में जाए, या वो MBA करे, या वो टीचर बने। ऐसे बहुत सारे करियर्स होते हैं जो ब्रेन के हिसाब से अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप और आपके बच्चे की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूरो साइंस। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा उन्हें फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और आपका अपॉइंटमेंट काउंसलर के साथ बुक कर लीजिए। मान लीजिए नेचर ने आपके पास जो बच्चा दिया है उसे हम एक सीड से कंपेयर करते हैं। जैसे आपके पास ऑरेंज का सीड आया, किसी के पास एप्पल है, किसी के पास पाइनएप्पल है, या किसी के पास मैंगो है। अब
पापा को अच्छा लगता है मैंगो, इसलिए वो उसे मैंगो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मम्मी है उसे अच्छा लगता है एप्पल, तो वो उसे एप्पल बनाने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, ये है एक्चुअली ऑरेंज का सीड, और ये जब स्कूल में जाता है तो स्कूल बनाना बनाती है। अब वो जो बच्चा है, यहाँ से मैंगो, यहाँ से एप्पल और यहाँ से बनाना बनाने के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना ओरिजिनल जो ऑरेंज है ना, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी भूल जाता है दोस्तों। वो खुद डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सीड किस चीज़ का है। पापा को अच्छा लगता है मैंगो, इसलिए मैंगो मत बनाइए। पहले उसे अंडरस्टैंड कीजिए कि वो एग्जैक्टली क्या अच्छा बन सकता है और उसमें उसे बेस्ट बनाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक टीचर होती है, 30-40 बच्चे होते हैं, वो हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकती। ये जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। एज अ पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड उसका टैलेंट क्या है, और उसे डेवलप करने के लिए हमें साइंटिफिक टूल्स चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि स्कूल का जो सिस्टम है वो शायद मैं जो नेक्स्ट पिक्चर दिखा रहा हूँ ऐसा काम कर रहा है, बट आइडेंटिफाइंग द टैलेंट और उसे सही तरीके से डेवलप करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं कहूँगा, जिन्होंने भी आपसे ये वीडियो शेयर किया, पहले तो उन्हें थैंक यू कहिए। उसके बाद में आप उनसे पूछिए और काउंसलर से अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, बिकॉज दैट कैन प्ले अ लाइफ चेंजिंग रोल फॉर योर चाइल्ड। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। गेट सेट गो।